झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे। वापे मोती लटकन पाग टेढ़ी सुधरे, वापे मोती लटकन डोले ब्रज कुंजों में, ओ डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे। मानो वो सुख से किशोरी जी पूछ रही हैं, अच्छा चाल ऐसी है? हाँ, कभी कभी एकांत में गौ चराने जाते हैं तो वहां वृक्ष के नीचे बैठे बैठे श्याम सुंदर क्या करते हैं, तब वो सुख बताता है। बोले श्याम सुंदर जाते हैं और कुंज निकुंजों की सुंदर सुंदर बेल तोड़ के लाते हैं, अपनी पाग पर बांध लेते हैं, अपनी भुजा पर बांध लेते हैं, अपनी कमर पर बनमाली वेश धारण करते हैं, अपने कानन के ऊपर कर्ण फूल सुंदर सुंदर पुष्प धारण कर लेते हैं, गले में ऐसे सुंदर। किशोरी जी भाव मुद्रा में जा रही हैं और वो सुख बोलता जा रहा है। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। और मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती जीते जी मरण पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो रही हो और श्याम सुंदर मुस्कुरा जाएं उसको देख के, तो महाराज केवल मुस्कुराहट मात्र से जीवित हो जाए। और इतना ही नहीं, कोई बेचारा भला भाई बिल्कुल ठीक अवस्था में है, बिल्कुल भला है और चलता हुआ जा रहा है, सामने से श्याम सुंदर आ गए और कहीं जोर से मुस्कुरा गए, भली चलाई बेचारा खड़ा खड़ा कहो तो मृत्यु हो जाए उसकी। ये मुस्कुराहट का कमाल है उनकी, ऐसी चाल है, ऐसी ढाल है, ऐसा रूप है, ऐसी पाग है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कर्ण हैं। किशोरी जी तो ऐसे सुख में चली गई हैं। 3 दिन हो गए हैं, आज निकुंज में किशोरी जी नहीं आई हैं। क्यों? केवल पौड़े पौड़े बैठे बैठे चलते चलते उस सुख से वार्ता कर रही हैं और उससे श्रवण कर रही हैं। ललिता विशाखा कहते हैं, हे श्यामाजू निकुंज में पधारो ना। अरे तू सुन तो, ये कितना सुंदर भाव बताता है। बोले अरे जिसको तुम सुन रही हो किशोरी जी वो प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, निकुंज में चलो ना।
बोले प्रत्यक्ष में ये दो नेत्र कितना देख पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा मुखमंडल का दर्शन कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हस्तकमल देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीतांबरी देख लेंगे, लेकिन ये सुख तो सर्वांगीण कृष्ण का वर्णन कर देता है। इस वर्णन में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। एक बहुत सुंदर पद है, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ उसी ताल में, यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले। सुआ मतलब तोता। अब ये छवि तो नेत्र बंद करके अनुभव करने की। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। अपने हस्त कमल के ऊपर यहाँ किशोरी जी तोता को बैठा लेती हैं। कभी वो कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी वो शीश पे आके बैठ जाता है, जहां उसको स्थान मिलता है वहां आके बैठ जाता है, और किशोरी जी उसको पढ़ा रही हैं। कभी वो किशोरी जी को कुछ सुनाता है, किशोरी जी फिर उसको पढ़ाती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले। रूप राशि है कुंवर किशोरी, रूप रास है कुंवर किशोरी, रूप राशि है कुंवर किशोरी, रूप रास है कुंवर किशोरी, मोहन हंस हंस बोले, मोहन हंस हंस बोले, हाँ मोहन हंस हंस बोले, मोहन हंस हंस बोले। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले। अब सामान्य निकुंज की बात यदि करें तो निकुंज में तो किशोरी जी सुआ को मतलब तोता को ठाकुर जी के भिन्न भिन्न नाम याद कराती हैं। बोलो मधुसूदन तो तोता बोलता है मधुसूदन, बोलो मोहन तो बोलता है मोहन, बोलो मुरारी तो कहता है मुरारी। जो जो नाम किशोरी जी याद कराती हैं सब याद कर लेता है। लेकिन निवृत्त निकुंज की लीला में किशोरी जी क्या पढ़ा रही हैं? जब शाम सुंदर रात्रि में पौड़ जाते हैं तब तू खिड़की पर जाके बैठो कर, उनके रूप रंगों को दर्शन करो कर, और दूसरे दिन आके मुझे बताए कर रात में कैसे करवट ले में, कैसे उवासी ले में, सुबह उठ के कैसे अपनी आंख मीड़ें, कैसे अपनो श्रृंगार करें। जब स्नान करवे जामे तब जाके दर्शन करियो। जब जल की तरंग नील वर्ण श्याम सुंदर पे पड़े, वो जल कैसो दिखाई देवे, तू देखियो जाके।
यशोदा मैया केशन की कैसी गूथ बनाए करके ठाकुर जी की शिखा बनावे, कैसे लाला को श्रृंगार करे, गले में कौन सो हार धारण करावे। ठाकुर जी जब प्रसाद अरोगे वहां में कहा पामे, कैसे पामे, मुख कैसे चलावे, सब देख के मुझे बताए कर। निभृत निकुंज में तो किशोरी जी का एक प्रकार से दूत है सुख, जिसको बेचती हैं, जाओ जाकर के देख के आओ ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, और आके मुझे बता दियो चुपचाप। क्यों? प्रेम का स्वरूप है। प्रेमी के आगे उसकी ज्यादा बातें या ज्यादा प्रशंसा ना की जाती है ना सुनी जाती है। प्रेमी के आगे तो दूसरा प्रेमी रूठा रूठा सा ही रहता है। प्रेमी अगर कुछ कहे भी तो उसकी बातें अनसुनी सी करता है कि ज्यादा सिर पे चढ़ नहीं जाए। लेकिन 24 घंटा जो चिंतन चित्त में चल रहा है उसकी पूर्ति कैसे हो, इसलिए किशोरी जी सुख को पढ़ाती हैं। देख के आ, अब क्या कर रहे हैं, देख के आ, चलते कैसे हैं, देख के आ, मटकते कैसे हैं, देख के आ, बोलते कैसे हैं। और जब वो सुख आकर के बताता है और कर्णरंध्र से किशोरी जी सुनती है, नेत्र बंद हो जाते हैं। नहीं तो प्रिया जो लीला में बिना श्री कृष्ण के कैसे रह सकें, ये सुख ही सुना सुना करके लीला ठाकुर जी की किशोरी जी को सुख दे रहा है। यह है कीर्तन भक्ति, जहां एक क्षण भी अपने प्रियतम की लीला सुने बिना, उसके भाव सुने बिना रहा ना जाए। दर्शन को ना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे ही के जीवन प्राण। गोवर्धन वास सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जान। गिरिराज लढ़े लाडले लाल, तुम बिन रहो। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। झुकत झुकावत डार कदम्ब की, झुकत झुकावत डार कदम्ब की। झुकत झुकावत डार कदम्ब की। झुकत झुकावत डार कदम्ब की। बैणी पे अलग करनी डोले, बैणी पे अलग करनी डोले। हे नागरी दास नेह मधुमाती, नागर दास नेह मधुमाती। नागरी दास नेह मधुमाती। नागर दास नेह मधुमाती। मूंद मूंद द्रग खोले, मूंद मूंद द्रग खोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, तरुवर छाओ तीर यमुना के। सुआ पढ़ावत डोले। सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाह तीर यमुना के। सुआ पढ़ावत डोले। सुआ पढ़ावत
किशोरी रूप रास ये है कुंवर किशोरी रूप राशि है कुंवर किशोरी रूप रास ये है कुंवर किशोरी मोहन हंस हंस बोले मोहन हंस हंस बोले तरवर छाओ तिर यमुना के तरवर छाह तीर यमुना की तरवर छाओ तिर यमुना के तरवर छाह तीर यमुना की तरवर छाओ तीर यमुना